योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अपार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता रूपी गंगा में ऋषिकेश की पावन धरा में गोता लगाने के लिए आप सभी साधकों का सादर अभिनंदन। गीता अंतःकरण में होने वाले युद्ध का गायन है। हर मनुष्य के, हर साधक के अंतःकरण में, मस्तिष्क में देवासुर संग्राम हो रहा है क्षण प्रति क्षण कि भजन कर लें, नहीं बाद में करेंगे, चाय ठंडी हो रही है पहले चाय पी लेते हैं। अरे भजन कर ले, अरे बच्चे को थोड़ा नाश्ता करा लें तब भजन करेंगे। देवासुर संग्राम, सत और असत का युद्ध, यही गीता जी का गायन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो गायन है, कल बताया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरु माने करो, क्या करें? धर्म करो। क्षेत्र माने शरीर, ये युद्ध इस शरीर में ही हो रहा है। कौन सा क्षेत्र है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ सर्वज्ञ ज्ञाता, हृदय के सर्वज्ञ ज्ञाता आत्मा अपने परम तत्व से मिलन में जो युद्ध होता है, जो बाधाएं आती हैं, वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध है। अर्जुन अधीर हो गए। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म का नाश होगा। क्या धर्म इतना छोटा है? क्या धर्म इतना अल्पज्ञ है, कम बलवान है, जो केवल और केवल किसी के छू देने से या कुछ खा लेने से नष्ट हो जाएगा? धर्म तो शाश्वत है। शाश्वत, शाश्वत ही सनातन है और सनातन ही आत्मा है। बोलो सनातन सत्य धर्म की जय। दूसरा, अर्जुन को चिंता है कि वर्ण संकर होगा, माने हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? संस्कार छूटते नहीं तब तक अपने परमपिता परमात्मा से मिलन का मार्ग प्रशस्त होता नहीं। ये कर्म बंधन की ग्रंथियां जब तक टूटेंगी नहीं तब तक परमपिता परमात्मा से मिलन संभव नहीं। पिंडोदक क्रिया माने जले चले जाएंगे तो हमको जल कौन देगा? कौन ब्राह्मण जमाएगा? इस तरह की चिंताओं को कर कर अर्जुन अधीर हो गए। संजय उवाच अथ द्वितीयो अध्याय तम दधा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्त इदं वाक्य उवाच मधुसूदन। संयम बोले माने संजय बोले। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा।
जब साधक अपने आप को किम कर्तव्य विमूढ़ माने हृदय में अनुराग का वेग आ जाए और परम पिता परमात्मा सदगुरु श्री योग योगेश्वर की शरण में आके माने मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता, अब आप मार्ग प्रशस्त करें, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब कुछ हैं। इस भाव से जब योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण में आ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मल इदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गयं कीर्तिम कर अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे उस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को कराने वाला है। माने साधक साधना में लगा और बीच में ही वहां से हटने का प्रयोजन करने लगे, तब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण नहीं है। अच्छा, श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ कौन है और पुरुष कौन है, इसे आगे के श्लोक में समझते हैं। लोग बोलते तो हैं कि हम पुरुष हैं, भैया पुरुष तो केवल और केवल योग योगेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मीराबाई जी मथुरा में आई, मंदिर में प्रवेश करना चाहती थी, पुष्टि मार्गीय मंदिर में। यहाँ पर ऐसे नहीं आते, यहाँ ना बैठो, यहाँ पर केवल पुरुषों को प्रवेश है। तब मीराबाई जी ने कहा कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही पुरुष है, वो है पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और हम सभी उनकी गोपियां हैं। क्लैव्यम मामस्म गमः पार्थ नैतस्त्वय्युम पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को पद प्राप्त हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक बोला। नपुंसक का तात्पर्य यहाँ गलत न लेवे। जो पुरुषार्थ करे, चाहे वो स्त्री करे चाहे पुरुष करे, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो इनमें प्रवृत्त ना होवे वह सभी नपुंसक हैं। तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती, हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हृदय भावो विद्यते देवम। ये हृदय का केवल और केवल भाव ही है, भाव में और आवेश में आके कुछ ना करें। युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये कौन सा युद्ध है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का युद्ध, कोई बाह्य युद्ध नहीं है, मार काट के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभे प्रदयोतस्यामि पूजार्ह वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। प्रथम गुरु द्वैत के आचरण द्रोणाचार्य ही हैं। जब तक ये भान ना हो जाए कि अब तक हमने जितना जीवन जिया मैं और मेरा इसके साथ जिया, बड़ी भूल हो गई। यहाँ केवल एक ही तत्व है, एक रस है, चिदानंद संदोह, और अनुराग न प्रकट हो कि मैं इनसे कैसे लड़ूं, तब तक ठाकुर की प्राप्ति संभव नहीं। गुरु न हत्वा हि महानुभाव। भीष्म पितामह को कैसे, मेरे भीष्म पितामह माने ब्रह्म, इच्छा माया इच्छा काय ताका पार न पाया। कहत कबीर ज इच्छा विवर्जित और ताका पार न पाया। इच्छा से
भगवान भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इच्छा ही सबसे ज्यादा बंधन बनाती हैं। इच्छाएं माने भ्रम जब तक मिटेगा नहीं, इच्छाएं नष्ट नहीं होंगी। अभी देखो नाती हो जाए, पंडित जी आपकी कृपा से बेटा अमेरिका में खूब कमाता है, बहू भी उसके संग में खूब कमाने वाली बनी। अब तो उन्होंने अमेरिका में बड़ा बंगलो बना लिया है। अब केवल पोते का मुंह देख लो, पोती तो हो गई है। इच्छा इच्छा माया इच्छा काया। पंडित जी इस शरीर में से क्या करें? आपने कहा 2 घंटे भजन करना चाहिए, किंतु ये शरीर साथ नहीं देता है। इसको सही करने का कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई जंतर दे दो। इच्छा काया, इच्छा से जग उपजाया। पंडित जी हमने तो जीवन दुखों में काट लिया, किंतु आने वाली पीढ़ियां मस्त रहें। कम से कम पोता तो 7-8 गाड़ी या रोल्स रॉयस ले आवे। से जग उपजाया, गुरून हित्वा हि महानुभावा, श्रेयो भोक्तम भीष्म पीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव, भुंजीय भोगान रुधिर पदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अर्जुन बोले मैं भीख मांग लूंगा किंतु इनको नहीं मारूंगा। यहाँ अर्जुन अन्न की भीख नहीं मांग रहे हैं, अन्न की कमी नहीं है। लोग ये ना समझ लें कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं भीख मांगना ज्यादा उचित समझता हूं किंतु इनको नहीं मारूंगा। ये किसकी भीख है? माने मैं गुरुजनों की चरणों की सेवा शुश्रूषा कर कर जो भी प्राप्त हो जाएगा उसी से जीवन यापन कर लूंगा, किंतु मैं इन्हें नहीं मारूंगा। न चैत विद्मा कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो, यानेव हत्वा न जिजीविषामा, सेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। माने समस्त जितनी भी आसुरी संपदा है उसको मारने से भी हमें मिलना क्या वाला है। हम जीत भी गए तो उस जीत से भोग ही तो मिलने वाले हैं। केवल और केवल स्वर्ग और इस पृथ्वी के सुख को ही सुख समझ बैठे हैं साधक। वो नितांत असत्य है। असत्य में कभी भी कल्याण नहीं है, बाकी सब कुछ सत्य से ही, सत्य के कारण ही ये असत्य सत्य प्रतीत हो रहा है। उस परमपिता परमात्मा की जो माया है उसी की माया ने उनकी कृपा से हम सभी की आंखों में, हमारी आंखों में इस तरह का पर्दा लगाया है। उसी की कृपा से जो असत्य है, जो असत्य है वो हमको सत्य भास रहा है। यही परमपिता परमात्मा की अचिंत्य षड्गणैश्वर्य संपन्न शक्ति है। बोली भगवान श्री कृष्ण की। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेत, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मो शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्ना। यह अर्जुन ने इस श्लोक में पूर्ण स्वीकार किया, मैं कायरता पूर्ण व्यवहार को प्राप्त हो चुका हूँ, मैं अधीर हो चुका हूँ। मेरे होठ लपलपा रहे हैं, गांडी मुझसे पकड़ा नहीं जाता, मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। माने जब जीवन में डिप्रेशन आवे,
घबराहट होवे, बेचैनी होवे, तब गुरु की शरण पकड़ ले। मैं अब तक भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन के बीच में संबंध क्या था? मामा और भूए के बेटे का रिश्तेदारी वाला संबंध था, सखा वाला संबंध था। किंतु ये ज्ञान नहीं करा सकते जब तक गुरु की शरण में जाके साधक पूर्ण समर्पण न कर देवे, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्ना। इष्ट तुरंत, गुरु तुरंत हृदय के उस उद्वेग को समझकर तुरंत उसको अपनी वाणी में अक्षर ब्रह्म का ज्ञान देकर साध लेते हैं। जैसे अब भगवान श्री कृष्ण साधने के लिए जा रहे हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्य सत्योकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणामपचाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इंद्रिय सुख केवल और केवल लोगों के सुख को ही दे सकता है। अच्छा, इंद्रियां कहाँ रहती हैं? इंद्रियां सदैव हमारे मन के साथ रहती हैं। बैठे बैठे मन हुआ कि चलो थोड़ा चक्कर लगाया है, तो वो कौन सी इंद्रिय है? वो पैरों ने कहा चलो बैठे बैठे पैर थोड़ा उनको आराम दे दें। बैठे बैठे मन हुआ आज तो 5 दिन हो गए मथुरा की कचौड़ी जलेबी का कलेवा नहीं हुआ है, वो मिल जावे। ये सदैव मन के साथ रहती है। ये सेव केवल केवल सुख चाहती है। बाकी कचौड़ी जलेबी का प्रयोग ज्यादा कर लिया तो डॉक्टर साहब ने कह दी नहीं कि आपका लिवर स्वेलिंग आ गई है, ध्यान थोड़ा हिसाब से लीजिए। हमारे मथुरा में कचौड़ी जलेबी बड़ी बढ़िया बनती है। सवेरे सवेरे ही घरों में सुगंध आती है बड़ी बढ़िया। वंदनीय आत्मा संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संयम बोले हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तम उवाच ऋषिकेश, ऋषिकेश आया नाम, भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश। प्रहसन्निव भारत, प्रहसन्निव माने भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, गुरु सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं। ये सेनयोरो भयोर्मध्ये ईशीदंत इदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए बोले। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोच्यन्ते प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासूना गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। यहाँ पंडित की डेफिनेशन दे रहे हैं भगवान। पंडित माने ये नहीं है कि तिलक लगा लिया और चोटी धर लेनी, सुंदर बगलबंदी पहन लेनी, धोती पहन लेनी। पंडित की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा अशोच्यानंद व शोचन्ते, गई हुई बातों का या जो होने वाला है उसकी, जो हुआ नहीं है भविष्य में प्रवेश करना और जो हो चुका उसके लिए विलाप करना, ऐसा पंडित जन नहीं करते। भगवान हंसे माने उपहास किया, तुम ज्ञानियों की सी बात करते हो किंतु यहाँ युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर भागने की बात कर रहे हो, ये पंडितों को शोभा नहीं देता। माने भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को पंडित बनने के लिए बोल रहे हैं। पंडित माने जो श्रेष्ठ आचरण करे, गई हुई बात का चिंतन न करे। होता क्या है कि घर में कोई भी बात हो जाए उसकी चर्चा कम से कम 2 दिन जब तक नहीं होगी तब तक शांति नहीं पड़ती है। महाराज जी 1.5 महीने बाद लॉटरी खुलेगी, टेंडर खुलेगा,
उसके लिए उसकी वजह से चिंता हो रही है, नींद नहीं आती है। आप ऐसी कोई व्यवस्था कर दो, उसमें परसेंट आपका भी डाल दिया जाएगा। माने अपने गुरु को भी लोभ में ले लेते हैं कि पंडित जी भी भजन करते रहेंगे, इसको टेंडर इसका खुलेगा और हमें मिलेगा। वंदनीय आत्माओं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, यहाँ ठाकुर जी बता रहे हैं, उसको साक्षात सब कुछ बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। माने सभी के सब जन्म हो चुके हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तर्धि धीरस्तत्र न मोहिता। आपने और सबने देखा कि आप पहले बच्चे थे, फिर थोड़ी यौवन अवस्था आई, जवान हो गए, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। शरीर एक ही है। जैसे यह शरीर अपनी अवस्थाओं को बदलता है, बाकी उसमें जीव एक ही है, एक रस है, एक स्वरूप है। शरीर बदलता है, अपनी अवस्थाओं को बदलता है, किंतु उसमें हमारा मन नहीं लगता। इसी प्रकार ज्ञानी जन, पंडित जन, हे अर्जुन देहांतर जी, शरीर नाशवान है, इस प्रकृति के बदलाव को देखकर मोहित नहीं होना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापयिनो नित्य सत्ता शिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, गर्मी, सर्दी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जरा सी गर्मी लग जाए, एसी ऑन करिए। ड्राइवर भैया, एसी कम पर तो नहीं चल रहा है। यहाँ भगवान ने गर्मी और सर्दी का उदाहरण क्यों दिया? सुख दुख क्या है? सुख और दुख दो वर्ड हैं ओनली, बाकी दोनों कांस्टेंट नहीं है। सुख को ऐसा मानिए कि गर्मी में जैसे जो एसी अच्छा लग रहा है, वह नवंबर दिसंबर में बुरा लगता है, वहां दुख होने लग जा रहा है। एसी बंद करिए तुरंत। मैं कब कपा रहा हूं। यही है सुख और दुख। जो चीज आज बहुत सुख दे रही है, बहुत बढ़िया बच्चा है, बड़ी सेवा करता है, बहुत अच्छा, इसके लिए बढ़िया ब्रांडेड कपड़े लेके आएंगे, बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराएंगे, बढ़िया से बढ़िया उसको बाइक दिलाएंगे, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी दिलाएंगे। किंतु वही बच्चा बड़ा होके आप चुपचाप बैठिए, आपका बोलना अच्छा नहीं लगता है, कुछ जानते नहीं हो। अरे भैया, उसने तुझको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अपने सुख को त्याग कर तुझे अच्छी शिक्षा देनी। वो सर्वज्ञ है, पिता सर्वज्ञ है। पिता ही धर्म, पिता ही कर्म, पिता ही परमं तप, पितरी प्रीतमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। जिसने पिता को मना लिया, उसे अन्यत्र किसी और को नहीं मनाना चाहिए। बाकी पिता को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज जो चीज बहुत सुख दे रही है अर्जुन, वह एक ना एक दुख जरूर देगी। ये इंद्रिय सुख है और महसूस होता है त्वचा के द्वारा। वंदनीय आत्माओं, यम ही ना विधत्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो इन सुखों को और इन दुखों को शाश्वत नहीं मानता, वह क्या करता है? अमृतत्व प्राप्त करता है। कौन सा अमृत है? मोक्ष रूपी अमृत प्राप्त करता है। समत्वम योग उच्चते, सम रहता है हर परिस्थिति में। थोड़ा गर्मी सहन करें, थोड़ा सर्दी सहन करें, तब इंद्रियों का निरोध होना शुरू होता है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्वष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शभी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है। माने स्वप्न में देखा
कि सपना उसको सच मान बैठे हैं, ये सारा संसार असत ही है, और सवेरे उठे तो सपना गायब हो गया, और जो दिख रहा है वो भी असत ही है। माने सारा जो भी चल रहा है उसे स्वप्न मान लें, स्वप्न की तरह ही है। अरे अभी यहाँ पर हमने देखा था, बड़ी सुंदर पिच लगी हुई थी, बड़ी सुंदर मैच हुआ था। अब वो मैच के बाद में यहाँ पर कुछ देर बाद तो कुछ भागवत कथा का आयोजन, पंडाल ही बदल गया। वंदनीय आत्माओं, अविनाशी तु तद्विद्वि येन सर्व इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, उसी की एनर्जी सभी के अंदर विद्यमान है, वही नाश रहित है। उसी की कृपा से ये असत रूपी संसार हमको सद्भास रहा है। इस अविनाशी विनाश करने, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा के बारे में भगवान ने बताया है। जिनको तू सोच रहा है मैं मारूंगा, सभी अमर हैं। आत्मा नाशवान, आत्मा का किसी काल में नाश नहीं हो सकता। ये युद्ध, ये बाह्य युद्ध नहीं है, घर के झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। अंतवंत इमे देहा नित्यत्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्स्य स्वभारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। यम एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में तो ना किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यहाँ अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं सनातन, क्या बोल रहा था, कुल धर्म का नाश होगा। धर्म क्या है? धर्म है शाश्वत, धर्म नित्य है। शाश्वत क्या है? जिसका नाश नहीं होता। और किसका नाश नहीं होता? आत्मा का नाश नहीं होता। आए बड़े धर्म को खिन्न भिन्न करने वाले, बड़े बड़े राजा महाराजा आए सनातन को नाश करने वाले। क्या सनातन नष्ट हो सकता है? क्या आत्मा का नाश है? आत्मा अजर है, अमर है, एक रस है। वेदा विनाशनम नित्यम य एनामजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थम कम घातयति हन्तिकम्। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। जो इस आत्मा को नाश रहित माने सभी में ईश्वर का अंश है, क्या वो ये सोच सकता है कि कोई सामने मरेगा? अपने आप को शरीर मान लेना ही ये भाव को प्रकट कर देगा कि मैं करने वाला हूँ, मैं मारने वाला हूँ या मैं मरने वाला हूँ। जब आत्मा अजर है, अमर है, सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, आत्मा ही धर्म है, तो वहां धर्म और अधर्म का कोई किसी भी प्रकार का तर्क कुतर्क ही नहीं रह जाता। हाँ, भगवान ने आगे कहा, वसांस जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णामि नरोपराणि। जैसे मनुष्य सवेरे उठते ही वस्त्र को, अच्छा एक बात समझिए, मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम किस चीज से करता है? लोग बोलते हैं महाराज जी हम तो अपने बेटे से करते हैं। भैया बेटा अच्छा निकल जाए तो भी दुख मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका चला जाएगा बाद में पूछेगा नहीं।
नालायक निकल गया तो भी दुख होने वाला है। पत्नी से करते हैं, पत्नी तब तक ही अच्छी लग रही है जब तक आपको ओबे कर रही है। जहाँ डिसओबे करना शुरू किया वहीं आपको बुरी लगना शुरू हो जाएगी। या पत्नी भी आपसे तभी तक प्रेम कर रही है जब तक आप उसको, उसकी व्यवस्था को, उसके खर्चों को ठीक से निभा रहे हैं, वहां भी प्रेम नहीं है। उत्तर आया शरीर से। हाँ, वास्तव में शरीर से प्रेम है। जीवन भर शरीर को संजोने में लगे रहते हैं, किंतु शरीर भी एक दिन आपको सबसे ज्यादा दुख देने वाला है। मनुष्य यहाँ वसांस जीर्णानि, सबसे ज्यादा प्रेम वस्त्र से करता है। पूरे जीवन काल आते ही सबसे पहले क्या दिया जाएगा? वस्त्र। सवेरे उठ के वॉशरूम में से निकल के 2 मिनट नहीं, 1 सेकंड, कहाँ है मेरी टॉवल, कहाँ है मेरी बनियान, कहाँ है मेरा पैंट, कहाँ है मेरी शर्ट, कहाँ है मेरी धोती? वस्त्र से पूरे जीवन जकड़ा रहता है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य रोज सवेरे उठ के वस्त्र बदलता है, वस्त्र से ही आसक्ति है, उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवान देहि। उसी प्रकार के शरीर का, इस शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम किससे? शरीर घर है किसकी? आत्मा का, इससे दूर नहीं होने देता। शरीर का जो आत्मा के साथ बंधन है, जकड़ा हुआ है, 1 सेकंड दूर नहीं। ये शरीर छूटा तुरंत दूसरे शरीर में एंट्री चाहिए। हे अर्जुन, तू समझता है मैं मारूंगा? आत्मा शाश्वत है। जैसे वस्त्र को तू नहीं छोड़ सकता कोई, वैसे ये आत्मा किसी न किसी शरीर में प्रवेश करने ही वाली है। खड़ा हो जाए, युद्ध लड़। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो शोषयतु मारुत। न कोई शस्त्र इसको काट सकता है, न कोई इसको आग लगा सकता है, न कोई जला सकता है, वायु इसे सुखा नहीं सकती है। अछेद्यो यमद्दाह्यो क्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलो यम सनातन। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अधाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष है, अतः यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। अर्जुन का उसी विडंबना का जो क्वेश्चन है, कुल धर्म का नाश होगा, ये आत्मा को भगवान ने सनातन बताया। वो सत्य सनातन धर्म की जय। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है। संत कृपा से यही ज्ञान प्राप्त हुआ है। यहाँ योगेश्वर गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, किसी के खा लेने से, किसी के छू लेने से, या किसी प्रकार का बखान कर देने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। धर्म तो सनातन है और सनातन ही आत्मा है। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचे तुर्मर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, इसका कोई वर्णन नहीं है, ये सर्वव्यापी है, अचिंत्य है, यह विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं श्रेयो चतुर्मर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। इसका उत्तर दूसरे श्लोक से मिलेगा। यदि कोई इसको नित्य जन्मने वाला ही समझ ले और नित्य मरने वाला ही समझ ले धर्म को, तो तू फिर भी शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुर्मर्हसि। क्योंकि तू इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी तू बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। यदि कोई सोच ले कि ये वास्तव में मरने वाली है आत्मा, वो सदा जन्मने वाली है, तो भी क्योंकि सभी को मरना ही है, तो तू शोक क्यों कर रहा है? तू जीत भी गया तो तुझे भी जाना है। दोनों तरह से समझ लो।
तो भी तू शोक क्यों कर रहा है? गुरु ही इस प्रकार समझा सकते हैं। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तानि नान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट ही होने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। माने सभी जिन्होंने जन्म लिया है उससे पहले तो वो प्रकट थे, और जब जन्म नहीं रहेगा माने चले जाएंगे तो भी वो अप्रकट हो जाएंगे, किंतु ये बीच का जो डिफरेंस है उसको समझ ले। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, क्योंकि सभी को अप्रकट होना ही है और सभी को जन्म लेना ही है, किंतु इस बीच के चक्कर को तू सोच समझकर ये मेरा है, ये मेरे हैं, मेरे संबंधी हैं, तू क्यों शोक करता है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनामाश्चर्यवत् वदति तथैव तान्या आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। बिरले ही होते हैं जो आश्चर्य से इसको देखने का प्रयास करते हैं। साधक परिपक्व होगा तभी इसको देखने की जिज्ञासा प्रकट करता है, और कोई माने 20% लोग ही 100 में से सोचेंगे कि उसका दर्शन हो जाए, उस 20 में से ही, और कोई बिरला ही इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। 20 में से 10 दर्शन कर लिया, क्या आवश्यकता किसी को बताने के लिए, समझ गए हम तो। तथा दूसरा कोई पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता, सुनने के लिए और ज्यादा, अरे पंडित जी बैठ जाते हैं, हमें क्या, उनको तो चढ़ावा चाहिए, हमारा टाइम वेस्टेज होती है। कोई बिरला ही इसको सुनेगा, आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। सुनियाए श्रवण करिया, श्रवण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इन कानों के माध्यम से ही हृदय सीने शनै हरि, ठाकुर जी हमारे हृदय में आके प्रवेश करते हैं, किंतु सुनने के बाद में भी कोई आश्चर्य नहीं करते। मतलब कोई ठीक है सुन लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। देहे नित्यम वद्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, बंधी हुई है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पतुमर्हसि, धर्म्याणि यद्श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यहाँ भगवान ने स्वधर्म के बारे में बोला, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आज पहली बार क्षत्रिय कहकर संबोधन किया, तो क्या भगवान बांट रहे हैं? भगवान ने कभी किसी को नहीं बांटा। यहाँ क्षत्रिय से क्या तात्पर्य है? 4 ही वर्ण हैं, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। स्वभाव जैन कौन्तेय, सभी अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव के अनु 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण, सत, रज और तम। तमोगुण में निद्रा, आलस्य और प्रमाद अधिक है। रज में फल की इच्छा है, और सत में सद असद विवेकेन ज्ञान है, और ज्ञान में भी अहंकार है। उससे भी तीनों गुणों से ऊपर उठने की आगे भगवान बोलेंगे। यहाँ क्षत्रिय कह के संबोधन क्यों किया? शौर्यम तेजो दधिर्दाक्ष, क्योंकि जो सबसे नीचे का वर्ण है उसका क्या गुण है? जब शूद्र माने जो कम ज्ञान अल्पज्ञ व्यक्ति साधना करने बैठता है तो उसको तमोगुण अधिक सताता है। जब वह अपने ऊपर से वर्ण वालों से उनकी सेवा सुसरसा करके उनके सानिध्य में रह के देखता है, समझता है, तब माने वो देवीय संपद का संग्रह करने लगता है। देवी संपद का संग्रह करते करते माने अच्छे और बुरे का विवेक जागृत होता है, वो बनिया बन जाता है। माने संग्रह किया, तब उससे, क्योंकि उधर फल की इच्छा शेष है, उससे ऊपर जब वो उठता है
तब वह क्षत्रिय बन जाता है। माने जो जरूरी है उसकी आवश्यकता है, बाकी सब कुछ त्याग दो। शौर्यम तेजो धृतराक्षम, और वह तब उससे भी ऊपर उठ जाए जब सद और असद का विवेक हो जाए। व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, चिदानंद देह में ही एक रस जब ध्यान लगने लगे, अपनी आत्मा में ही प्रसन्नता का अनुभव होने लगे, तब वह ब्राह्मण की संज्ञा में आ जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। भगवान ने कभी किसी को नहीं बांधा है। यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य क्षत्रिय है तो युद्ध लड़, 2 स्टेज ऊपर आ चुका है, साधना के स्तर पर ऊपर उठ चुका है, आगे बढ़। वंदनीय आत्माओं, यहाँ यह स्वधर्म है, स्वधर्म पालन। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, कभी भी उनको देखकर विचलित ना हो मैं। तमोगुण अपना काम कर रहा है, देख के विचलित ना हो मैं कि मानो अभी ये हम क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय धर्म माने राजसी, राजस में प्रवेश करें और बहुत ज्यादा जिज्ञासा है, शीघ्रता तीव्रता से हम ऊपर वाले स्टेज पर आ जाएं, ब्राह्मण हो जाएं। धैर्य रखें, उनकी सेवा करें, कृपा प्रसाद मांगें, उस स्टेज पे भी आएंगे। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ज्ञानी जन, साधक जन इनको देखकर किसी भी प्रकार से विस्मित नहीं होते। ये प्रभु की अचिंत्य शक्तिशाली आत्मिक माया अपना कार्य कर रही है, उसको अपना कार्य करने दें, शांति से स्वधर्म का पालन करें। यह है स्वधर्म। यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्तत्वमिमं धर्म्या संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध में को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। माने इतनी आगे बढ़ चुके, क्षत्रिय धर्म में प्रवेश कर चुके, केवल एक ही स्टेज बाकी बची है। साधक को धैर्य रखना चाहिए, ऐसा ना हो क्योंकि गुण ही गुणों में परत रहे हैं, तमोगुण आने में देर ना लगेगी, पतन हो जाएगा। अपकीर्तिम चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद तिरच्यति। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भगवान आगे बोलेंगे कि नमे भक्तम प्रणश्यति, या कीर्ति यश, यश का वर्णन कर दिया। यदि तू अपने इस मार्ग से पीछे हट गया, धैर्य रख, तो तुझे अपकीर्ति मिलेगी, तेरा अपयश होगा। आगे बढ़। भयाद्रणादुपरतम अस्त्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्या वादांश बहुन्या दिशन्ति तवाहित निंदस्तव सामर्थ्य ततो दुख तरम नुकिम। तेरे वैरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, इससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, क्योंकि आत्मा शाश्वत। साधक साधना करने को बैठेगा, या तो वो सफल होगा या असफल होगा। सफल होगा तो महामहिम की स्थिति मिलेगी, परम पिता परमात्मा चिदानंद देह में प्रवेश मिलेगा, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। यदि साधक उस मार्ग से च्युत भी हुआ तो उसका दूसरा प्राप्यम पुण्य कथाम लोका हित्वा शाश्वती समा, उसके आगे की स्टेज चालू हो जाएगी। माने साधक साधन में तत्पर हुआ, बीच में किसी प्रकार से विचलित भी हो गया तो दूसरे जन्म में, माने दिल्ली से चले बंबई जाना है, मथुरा तक आ गए, मथुरा पे स्विच ऑफ हो गया तो मथुरा से आगे की यात्रा चालू होगी। तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है, लगा रहे साधना में।
सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते भेदा सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वां शृणु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तुझको कर्म योग के विषय में सुन। अब तक ठाकुर जी ने क्या बताया? ज्ञान दिया। ज्ञान योग दो प्रकार के साधक हैं, एक ज्ञान योग के उपासक सांख्य योग के और एक निष्कर्म कर्म योग के। यहाँ ज्ञान योग की विशेषता, ज्ञान योग में और निष्कर्म योग में कर्म एक ही करना होता है, लक्ष्य भी एक ही है, किंतु सिद्धांत अलग है। ज्ञान योग में साधक लाभ और हानि का भली भांति विश्लेषण करके, जय और पराजय का विश्लेषण करके अपने आप अपना मार्ग प्रशस्त करता है बौद्धिक क्षमता के अनुसार। वह मार्ग कठिन है। निष्कर्म कर्म योग में क्या दृष्टि गोचर है? निष्कर्म कर्म योग में इष्ट के आश्रित होकर, हे अर्जुन, इष्ट के आश्रित होकर आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ कराने वाले हैं, आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा। इस प्रकार से साधक कर्म करता है कि हाँ, भगवान ने इस दूसरे अध्याय में प्रथम बार कर्म का नाम लिया। कर्म करना है, अभी ये नहीं बताया है कौन सा कर्म करना है, किंतु यहाँ ज्ञान योग और निष्कर्म कर्म योग में अर्जुन को भगवान निष्कर्म कर्म योग करने की प्रेरणा देंगे। एषा ते वेदा सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वां शृणु बुद्ध्या यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। केवल बीजारोपण मात्र भी हृदय में हो गया ना कि हाँ, मुझे निष्कर्म कर्म योग, कर्म नहीं बताया है, केवल कर्म की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। अभी तो पहली क्लास चालू हुई है, क्लास में भी केवल बता दिया ये डिग्री है। उस डिग्री में होता क्या है अभी आगे के दूसरे तीसरे अध्याय में जाके, तीसरे और चौथे अध्याय में जाके आपको पता पड़ेगा। उस कर्म का केवल बीजारोपण भी कर दिया तो वो बीज ही स्वयं साधक को आगे के लिए साधने की व्यवस्था बना देता है। आपके उसमें पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है, वो बीज ही अपने आप पल्लवित होगा। तू सोचता है मर गया या मार दिया, आगे की यात्रा में फिर वो पल्लवित हो उठता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धिया व्यवसाय नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत वेदों वाली और अनंत शाखाओं वाली होती है। यहाँ समझने वाली वो बात है, जब हम कर्म योग के लिए, बुद्धि योग के लिए उद्वत होते हैं ना ज्ञान योग में, वहां पर बुद्धि एक ही है, निश्चयात्मका बुद्धि कि भगवान श्री कृष्ण एव ही केवलम। यहाँ दूसरी प्रकार के साधकों के बारे में भगवान बता रहे हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो बहु बहु शाखाओं अनंत। ये महाराज जी स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, ये महाराज जी स्वयं भगवान के ही अवतार हैं और उनका आगे भगवान बताएंगे अनंत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। अपने हिसाब से ही अपने धर्म को ढाल लेते हैं। महाराज हम तो जो है व्रत में क्या करें, एक टाइम क्या अंड का नहीं खाते, कई बार खा लेते हैं। अनंत शाखाओं वाली बुद्धि अपने हिसाब से ही उस साधना को एडजस्ट कर लेते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं ना तो अलग अलग फ्रेगनेंट की खुशबू आती है, बाकी उसमें बांस लगा हुआ है ये पता नहीं है। अपने हिसाब से अपनी बुद्धि को प्रमाणित कर लेते हैं। श्री जी ही सब कुछ कर देंगी, अब काली घाट वाली मैया कुछ कर देगी, सभी एक ही का तो रूप है नहीं। एक भरोसो एक बल
एक आस विश्वास। व्यास भरोसे श्री कृष्ण के सोवत पांव पसार। गोसाई जी महाराज मथुरा में आए। मथुरा में आकर भगवान बांके बिहारी लाल का दर्शन कर रहे हैं, निहार रहे हैं, प्रणाम नहीं किया है। मथुरा के पंडों ने, विजयवासियों ने कहा, अरे बाबा बड़ी अकड़ है तुम में, हमारे ठाकुर को प्रणाम करो। किसी ने बता दिया ये गोसाई जी महाराज हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उपासक हैं। अरे तुम्हारे ठाकुर तो रावण को मारने से पहले जो पूछते हैं ये कैसे मरेगा। हमारे कन्हैया ने तो 3 दिन के थे, 3 दिन के कन्हैया ने हजारों वर्ष पुरानी बुड्ढी पूतना को माँ की गति प्रदान कर दी। वो किसी से नहीं पूछता, अपने ठाकुर को भांति भांति अचिंत्य विशेषताएं बताने लगे, किंतु वो निहारते रहे, एक तक देखते रहे, प्रणाम नहीं कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने हाथ में डंडा लिया, या तो प्रणाम करो नहीं तो पड़ेंगे डंडे। हमारे ठाकुर वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने ठाकुर को पुजवा रहे हैं। इधर गोसाई जी महाराज ने कहा कि वारे ठाकुर, मैं तो समझता था आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, किंतु यहाँ पर तो आप एक रूप से छलिया का माने आप बहुत बड़े जो है स्वांग भी रचते हैं। स्वांग माने वहां पर मर्यादा में रह रहे हो और यहाँ पर मर्यादा में टेढ़ी टांग वाले, टेढ़ी चितवत माने टेढ़ी चितवत से निहार रहे हो गोपियों को। बड़े नेत्र कर लिए, वहां गौर वर्ण में या श्याम वर्ण में हैं, किंतु हे प्रभु तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ। और अपने जन के कारणे रघुनाथ बने यदुनाथ। तुरंत भगवान श्री मां के बिहारी लाल ने साधक के इस भाव को समझ लिया। सभी देखते रह गए। वह वंशी वाले ने वंशी को साइड किया। इस तरह को जो एक निश्चयात्मका बुद्धि होती है, उसी साधक की साधना पूर्णता को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत, तुलसीदास जी दर्शन कर रहे हैं, धनुष बाण हाथ में ले लिया और तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ। जो लोग देवताओं को बदलते रहते हैं उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिना। कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते, वेद वाक्यों में प्रीति रखनी चाहिए। वेद सिद्धांत देते हैं किंतु वहां बंधन भी है। आगे भगवान बोलेंगे स्वर्ग, क्योंकि वेद स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा। भगवान स्वयं वेद हैं, किंतु अर्जुन को वेदों से ऊपर उठने के लिए आगे बोलेंगे। ऐसा कहने वाले हे विवेकी अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म फल कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा उनका चित्त हर लिया जाता है। सावधान रहना चाहिए। आपको भ्रमित करने के लिए बहुत से गुरु मिल जाएंगे, और बखान भी बड़ी सुंदरता से करेंगे। उनकी वाणी में इतनी मधुरता होगी कि आपका चित्त कब चुरा लिया जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। उन जिस गुरु की स्वयं ही निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, वो आपको कैसे निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान कर देगा। त्रैगुण्या विषया वेदा नैस्त्रैगुण्या भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यहाँ जो पहले कहा ना कि वेदों के वाक्यों में जो लोग प्रीति रखते हैं, अच्छा इसको थोड़ा जोर देना पड़ेगा समझाने के लिए। वेद के 3 अंग हैं, ज्ञान कर्म और उपासना। त्रैगुण्या विषया वेदा,
और 3 ही गुण हैं। किंतु यहाँ अर्जुन को भगवान वेद से ऊपर उठने के लिए क्यों, माने वेदों का तिरस्कार करने का बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग में स्थित होने के लिए बोल रहे हैं। योग माने समत्वम योग उच्चते, सादा सिंपल सा योग माने जोड़ना। यहाँ वेद हमको जोड़ने के लिए, फल की प्राप्ति, कामनाओं की, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वो करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तो योग में स्थित हो जा। समत्वम योग, समत्वम योग क्या है? समत्व माने आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है वह समत्व योग है। यहाँ किसी और विषय और किसी कामना के योग के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। और वेद केवल और केवल सांसारिक प्राप्ति का साधन बता रहे हैं। तीनों गुण केवल और केवल प्रकृति में बाध्य करके अबद्ध इस शरीर को, इस संसार को ही दिखाती है। भगवान यहाँ यह कह रहे हैं तू आसक्ति से मुक्त हो जा। वो स्थिति कैसी होती है साधक की? निर्योग क्षेम आत्मवान। अब प्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो गई तो क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त होना चाहिए? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तो कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जिसे प्राप्ति की कामना हो जाएगी, उसे योग बोलते हैं। क्षेम माने आजकल मनुष्य को केवल एक ही डर है, महाराज जी जो है वो निकल ना जाए। लोग सोचते हैं पैसे में सुख है, हम ऐसा मानते हैं, ये वास्तविकता है। जितने अत्यधिक धनवान लोग हैं वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, और उनके दुख का कारण केवल और केवल ये है, ये पद ना छूट जाए, ये प्रतिष्ठा ना चला जाए, हमारा अपमान ना हो जाए। महाराज आज जैसे 6 गाड़ी चल रही है, 7 गाड़ी चल रही है, कभी ऐसा ना हो, हमने वो दिन भी देखे 1 गाड़ी नहीं थी, वो ना हो जाए। इसे बोलते हैं क्षेम। अरे जब परमपिता परमात्मा की शरण में आ गए, उसका ही दिया हुआ है साधक निश्चयात्मका बुद्धि से, वही दिया हुआ, उसका दिया हुआ है तो कौन उसको छीन सकता है? यावानर्थम उपदाने सर्वदा संप्लुते दोके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ भगवान ने दूसरा वर्ण ब्राह्मण का संबोधन किया। छोटी छोटी नदियां केवल हमको छोटे छोटे ही सुख को प्रदान कर सकती है, यहाँ जलाशयों का वर्णन किया। किंतु जो ब्रह्मानंद ब्राह्मण ब्रह्म में ही आनंद का अनुभव करे, यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि ब्राह्मण तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। वेदों से भी वह ब्राह्मण, वह जानकार केवल उतनी ही श्रुति और लेता है, सुनता है, जानता है जो उसको ब्रह्मानंद प्राप्त करवा सके, परम पिता परमात्मा से प्राप्ति करा सके। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगो स्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल के हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में कभी आसक्ति भी ना हो। कर्म करे, साधक साधना में लगा। महाराज जी मोक्ष कब होगी, मोक्ष कब होगी? भैया बीजारोपण हो गया, निश्चयात्मका बुद्धि रखता है। सांख्य योग कहता है निश्चयात्मका बुद्धि होनी है, होगी। भव के काम करें विधिना नाम भल राखे जह कृपा निधाना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतु धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में ही स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण वरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बद्ध्वो मन्विच्छ कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग में से सकाम कर्म अत्यंत बुद्धौ शरण मनविच्छन कृपण फल हेतव। धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि मन
इंद्रियां मन के साथ रहती हैं और मन को कौन नियंत्रित करता है? मन को बुद्धि नियंत्रित करती है। भैया तंबाकू मत खाओ, तंबाकू इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये बुद्धि तो बताती है, किंतु महाराज जी ये इंद्रिय बोलती है कि इसमें आनंद क्षणिक सुख तो आता है, जब कैंसर होगा तब देखी जाएगी। तो बुद्धि की नहीं सुनते हैं। भगवान बोल रहे हैं बुद्धि योग का आश्रय ले ले, निश्चयात्मका बुद्धि। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। सारे पुण्य संग्रहित हो गए और उसका फल क्या वाला समत्व योग, माने परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब उन पुण्यों का यही तो फल था, अब फिर पुण्य करने ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। वह समत्व योग है, उनसे मुक्त हो जाता है। जब उसमें मिल गए, उसका साक्षात्कार हो गया, तब इससे तू समत्व योग में लग जा। यह समत्व योग रूप ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यातितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अभी अज्ञान है, जब ज्ञान हो जाता है तो कोई जिज्ञासा भी नहीं रह जाती है। ज्ञानी शांत हो जाता है, कोई कामना नहीं रह जाती, कोई वासना नहीं रह जाती, वह शांत चित्त हो जाता है। श्रुति विप्रति विपन्ना ते यदा स्थसास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति। भांति भांति के वचनों को सुनने से, इसलिए हर किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। विचलित हुई तेरी बुद्धि विचलित हो गई है। हे अर्जुन, परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। अब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परम तत्व परम पिता परमात्मा से संयोग हो जाएगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक क्वेश्चन कर दिया, ऐसा जो ज्ञानी है वो कैसा है, उसका दर्शन कैसा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्त केशव स्थित देह किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ज्ञानी का दर्शन करें। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोचते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में आत्मा को ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ समाधीयताम स्थितः स तस्मात् स्थित प्रज्ञस्य। जिसका सदा सर्वदा चिंतन जो इधर विधर संसार में लगा हुआ है वो चित्त में निरोध हो जावे और परमपिता परमात्मा में ही केवल एक रस एक स्थित निश्चयात्मका बुद्धि से शांत हो जावे, ऐसे चित्त वाला साधक स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनिर्उच्यते। दुखों को देखकर वह दुखी नहीं होता है, सुख को देखकर अत्यधिक सुखी नहीं होता है। महाराज, अब ये वाला पद रह गया, इस पद को प्राप्त हो जाएं तो सुख तभी मिलेगा। साधक के लिए कोई पद उसको सुख नहीं दे सकता है, वो सब प्रभु की कृपा से प्राप्त हो गया, उसी की देन है, ऐसा सोचता है। उसका सबसे राग मिट जाता है। राग माने ये सबसे ज्यादा कारण है भगवत प्राप्ति में बाधक है राग। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, धन से, रिश्तेदारों से राग।
भय क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ऐसा स्थित बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानि विस्तरेह तस्य प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। बुआ कुंती को जब ये भास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण इस दुख में हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो रोने लगे, झोली में दुख को मांगने लगे। यदा संहरते चायम कूर्मांगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कछुए का उदाहरण दिया। कछुआ सर्व ओर से अपनी इंद्रियों को समेट के रखता है, सावधान रखता है। वह सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला जंतु है, हजारों वर्ष जीता है, किंतु वह बहुत सावधान है, खतरे को पहले ही भांप लेता है, इंद्रियों को सुकोड़ लेता है, हाथ पैरों को अंदर रखता है, मुंह को अंदर रखता है। जैसे ही पता पड़ता है कि अब खतरा नहीं रहा, तुरंत समुद्र में और नदी में इंद्रियों को फैला के फिर तैरना शुरू कर देता है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ मनुष्य सदा सर्वदा कछुओं की भांति अपनी इंद्रियों का दमन करता है, सुकोड़ के रखता है। खतरा है, ज्यादा किसी इंद्रिय के साथ रहोगे, यही इंद्रिय आपका कारण बन जाएगी जन्म लेने का, इस मृत्युरूपी संसार सागर में लाने का। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रजवर्जम रजो रसोप्यस्त्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली मानो इंद्रियों का बलपूर्वक दमन तो कर रहे हैं, किंतु उनके प्रति आसक्ति का मिटना भी जरूरी है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इसकी स्थित प्रज्ञ मनुष्य की आसक्ति केवल और केवल परमात्मा की ही प्राप्ति है। यत तो अभी कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि निर्हन्ति प्रसवम मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथनन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। वह अलर्ट रहता है। साधक सदैव एक रस एक चित्त, ऐसा नहीं है कि मैं साधना में लग गया, मैंने इंद्रियों का निरोध कर लिया, अब कोई दूसरी बाह्य आक्रमण मुझको विचलित नहीं कर पाएगा। उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है, फिर से कोई ना कोई ऐसा अतिक्रमण हो सकता है जो उसकी बुद्धि को हर लेवे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ जावे, क्योंकि इस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विषाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणेष्यति। यहाँ समझाने का जोर देना पड़ेगा। मनुष्य सबसे पहले अपना मस्तिष्क में विचार करने लगता है, किसका? बाह्य संसार का। विचार करते करते उसके मन में भाव आना शुरू हो जाते हैं, काश ये वस्तु मेरे पास होती तो मैं इससे ऐसा कर लेता, अरे ये तो है ही नहीं। ना आने पर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, या तो क्रोध आएगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझसे ऐसा बोला, तो क्रोध आने लगता है। जितना विचार चलता चला जाएगा, संसार में फंसता चला जाएगा, भाव चेंज होते चले जाते हैं। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और उस साधक की बुद्धि उस समय पतन माने स्मृति का नाश होने लग जाएगा। अर्जुन को ज्ञान था, लास्ट में अर्जुन बोलेंगे 18वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृतिम लब्ध्वा। आप सभी के पास में अपनी स्मृति है, स्मृति अर्जुन के पास में भी थी, किंतु विचार करते करते सगे संबंधियों को देखकर उस विचार ने ऐसा आक्रमण किया कि उसकी घबराहट पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, साधक का वहीं पतन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? फुल स्टॉप। जैसे ये मन विचार करना लगे, बाह्य संसार में जाना शुरू करे, उस मन को तुरंत वहां से दौड़ा के श्री कृष्ण के श्री चरणों में बार बार प्रयास कर करके लाना चाहिए।
राग द्वेषायुक्तस्तो विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसाद मदिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि इष्ट वहां साथ दे रहा होता है, प्रसादे सर्व दुखा नाम, तो इष्ट की कृपा से समर्पण हम एक प्रयास करेंगे, किंतु जब तक ठाकुर स्वयं अपना प्रयास नहीं करेगा समर्पण नहीं हो सकता है। वही हमारे को साध देगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोहाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब हृदय के देश में जब साधक ईश्वर से अपने क्षेत्रज्ञ से प्रार्थना करता है, आत्मा से परमपिता परमात्मा का संवाद होता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, तब वह परमपिता परमात्मा अंतःकरण में प्रकाश कर देता है। वह प्रकाश प्रसाद स्वरूप होता है। प्रसाद माने कृपा होती है। उस कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त कर कर उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मानंद में ही आनंद की उसे अनुभूति होती है। वही समाधि की स्थिति कहलाती है। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न यथा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। जिनका मन जीता नहीं हुई है, जिनकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, अनंत शाखाओं वाली है, उनको किसी भी प्रकार से भगवत प्राप्ति सुलभ नहीं है। उन्हें किसी भी तरह से शांति नहीं मिल सकती। इंद्रियाणाम हि चरतम यन्मनोनुधि विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमहमसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरने वाली इंद्रियों को जो मन है वो सदैव विषयों में विचर रहा है। ऐसे अयुक्त पुरुष, ऐसे साधक जो है वो उनका पतन हो जाता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थिभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशाम सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाली मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जो साधक है वह केवल और केवल साधना में ही रहता है। उसका परम प्राप्ति का लक्ष्य केवल और केवल इस सृष्टि में नहीं है जो कि नाशवान है। केवल परम पिता परमात्मा ही उसका लक्ष्य होता है। माने वो सो रहा है ऐसा नहीं है, वो सोते हुए भी अजपा जप कर रहा है। वो सदा सर्वदा एक रस निश्चयात्मका बुद्धि से परम तत्व की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। और जो असाध्य है, असाधक हैं, उनके लिए तो केवल परम प्राप्ति की वस्तु ये संसार ही है। वे जागते हुए भी सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम जाग रहे हैं, किंतु वो सदा सर्वदा निद्रा के ही गोदी में है, क्योंकि वे अज्ञान में हैं। आपूर्यमाणं पशलं प्रतिष्ठ समुद्रमापं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार समग्र नदियों का जल एक ना एक दिन समुद्र में जाके मिल जाता है, उसी प्रकार समग्र भोग उस साधक को व्यथित नहीं कर सकते। साधक साधना में लगा हुआ है, एक रस निश्चयात्मका बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। उसे कितना भी कोई आके कैसा भी भोग हो, उसे कितना भी कैसे लोभ देने का कोई प्रयास कर लो, वो अपने पद से च्युत नहीं होगा, वो भ्रमित नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, निश्चयात्मका बुद्धि माने निष्कर्म कर्म योग बुद्धि योग का आश्रय ले।
विहाय कामान्य सर्वान् पुष्माश्चरित निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषां ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्यास्यामन्त काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वंदनीय आत्माओं, ये द्वितीय अध्याय निष्कर्ष, ये द्वितीय अध्याय सांख्य योग नाम से कहा गया। सांख्य योग माने ज्ञान योग। यहाँ भगवान ने कर्म करने के लिए प्रेरणा दी। जब साधक अपनी साधना करते करते च्युत हो जावे, पूर्ण समर्पण करके परम गुरु की शरण ग्रहण कर लेवे, अपने आप को कुछ न माने, गुरु को सब कुछ सौंप देवे, अब आप ही साधेंगे, तब योगेश्वर रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण मानो इष्ट ही जो हृदय में है परमात्मा, वही साधेगा। अर्जुन के राग द्वेष अनुराग, क्योंकि अर्जुन साक्षात अनुराग है, जिज्ञासा ईश्वर से प्राप्ति के लिए जब ये आत्मा आत्मग्लानि से भर जाती है कि सारा जीवन मैंने व्यर्थ बिता दिया, बड़ी भूल हो गई, अश्रुप्रपात होने लगता है, उस समय आत्मा विकल होती है, वे गुरु की खोज में लगती है, गुरु की शरण में जाकर शांति प्राप्त होती है, इष्ट ही उसको साधेगा। यहाँ अर्जुन के सभी जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया। आत्मा ही धर्म है, आत्मा अजर है, शाश्वत है, सनातन है। ये कुल धर्म को धर्म मान बैठा था, किसी के छूने खाने से ये नष्ट नहीं होती है, ये अजर है। रशोषयति मारुता न चैनम क्लेदयन्तापो। स्वधर्म की प्रेरणा दी, स्वधर्म का पालन करें। और सांख्य योग के अंतर्गत स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। दुख को देख के दुखी ना हो, एक रस रहे, सुख को देखकर सुखी ना होए, सदा सुख और दुख, गर्मी और सर्दी सब में एक सा भाव रखने की प्रेरणा उदाहरण के लिए दी। इंद्रियों का दमन करके कछुए का उदाहरण देके स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। साधक के दो दृष्टिगोचर बताए, एक ज्ञान योग, ज्ञान योग में, और दूसरा बताया निष्कर्म कर्म योग माने भक्ति योग। दोनों में कर्म बताया, कर्म का बखान नहीं किया, कौन सा कर्म करना है। कर्म का बखान आगे के अध्याय में करेंगे। ज्ञान योग के अंतर्गत हानि लाभ का, सही गलत का जो निर्णय लेना है वो साधक को स्वयं लेना है। किंतु निष्कर्म कर्म योग में साधक को केवल और केवल उसमें एक ही सिद्धांत है कि आप ही सब कुछ हैं। इष्ट के प्रति समर्पण कर देवे, इष्ट ही साध लेगा। कर्म दोनों में करना पड़ेगा, लक्ष्य दोनों का एक ही है। कल ठीक 10 बजे आए, गीता श्रवण करें। सायंकाल में 3 से 6 बजे भागवत कथा पुनः श्रवण करेंगे। गोकुलानी जी आरती करेंगे।